हाय हेलो नमस्कार यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड एंड गॉर्जियस शर्वरी वाघ who is with us right now. Hello. Sharvari, welcome to Punjab Kesari Group. How are you? Thank you. How are you? I'm good, sweetheart, and all the appreciation that you're getting for Bunty or Bubbly too. So congratulations for that. Thank you. Thank you so much. So despite of what others are thinking or saying or what appreciation, all of the appreciation from the viewers you're getting, what do you think like? How much happy are you with the kind of role that you played in the movie? I'm feeling very blessed, somewhere because at the end of the day, this is something an actor waits for, their first film to be released in the theaters. And with me, I think जिस तरीके के roles मुझे करने को मिले and the variety of roles that I got to play in one film, I'm really blessed that that was the film that I got, and the appreciation that I'm getting from people is just overwhelming. Absolutely. So how did you grab the role? I want to know because मैंने सुना है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इतने सारे ऑडिशंस लगातार आप देती रही हैं इतने सालों तक, and then you grab the role of this, है ना? उससे पहले Yes. आप OTT पर हमने आपको देखा है Forgotten Army में, but full fledged जी फिल्म में पहली जी बार। जी तो जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, मैंने कुछ 6-7 सालों तक ऑडिशन दिए थे और बस वो एक it's the same process, you just keep auditioning and you keep auditioning till you finally get one film. So for Bunty or Bubbly, I remember I had gone and auditioned for Yash Raj. Like, I didn't know which film it was. I just went and I auditioned. And I remember we used to do lots of scenes from Jab We Met and Befikre. We used to do lots of lip syncing videos. There used to be dance videos. So it was basically like a whole month long audition that had happened. And at the end of that, I was told that this audition was actually for Bunty or Bubbly and you've Oh been wow, very shortlisted. nice. अच्छा, Yeah. वैसे कभी जब ऑडिशन दे रहे होते हैं इतने सालों से, जैसे आपने जी कहा 6-7 साल, इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम, है ना? right. तो एक डिसअपॉइंटमेंट सा भी बहुत होता है, और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मुझे लगे यार अब नहीं दूंगी ऑडिशन जाके, जी ऐसा कभी फीलिंग हुआ? इतना डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे मुझे ना एक्टर बनना था। मेरा बस ये एक सपना था जो मुझे बिल्कुल पूरा करना था और मैंने उन 7 सालों में ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अच्छा अब मैं ये छोड़ दूंगी। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, बट मेरे दिमाग में ये थॉट बिल्कुल नहीं आया और मैं हमेशा ये कहती थी कि चलो इस साल मिल जाएगी फिल्म, इस साल मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे दोस्तों में तो ये सबसे बड़ा जोक है। मतलब मैं हर साल न्यू ईयर पे कहती थी कि नहीं, इस साल, अगले साल मुझे फिल्म मिलेगी, अगले साल मुझे फिल्म मिलेगी। तो इस साल एक्चुअली जब मैं उनके साथ न्यू ईयर पे थी तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा इस साल नहीं बोलेगी कि मुझे फिल्म मिलेगी। वैसे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, आउटसाइडर्स कहा जाता है, लेकिन हाँ, वंस जी यू आर इनटू इट तो आप इनसाइडर ही हो जाते हो। जी बट देन जी कोई एक फिल्म में रोल मिलना, या फिर अगर मैं स्टार किड्स से कंपैरिजन की बात करती हूँ, तो आपको हम्म। कितना मुश्किल लगता है वो कि आज के वक्त में जहाँ कंपटीशन भी इतना ज्यादा है और एक प्रेफरेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से मिल ही जाती है ना? तो आप व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग? आई थिंक दैट ये जो कॉन्वर्जेशन है वो नेपोटिज्म या नॉन नेपोटिज्म के थोड़ी सी परे है, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल लगता है कि एक फिल्म में रोल मिलना ये एक बहुत मुश्किल बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टार किड्स को रोल मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ जितने लोग ऑडिशन करते थे आज वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रोल सभी को मिलते हैं, बट जी बिल्कुल, वो जो एक होता है कि एक डायरेक्टर एक नए एक्टर पर चांस ले, क्योंकि वो एक चांस होता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता है कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक चांस की बात होती है वो आई थिंक डिफिकल्ट होती है ओवरऑल इंडस्ट्री में एक फर्स्ट फिल्म मिलने के लिए। बट आई थिंक ये किसी भी इंडस्ट्री का सेम ही प्रोसेस है एट द एंड ऑफ द डे। जैसे लोग एग्जाम्स देकर पास होते हैं, वैसे हम भी और पर ही देते हैं, और फिर अगर आप पास हो गए मतलब आपको फिल्म मिल गई। May I ask you, who do you look up to as actor, Sharwari? Actually, बचपन से I used to really look up to Madhuri Dixit. I used to really look up to Rani Mukherjee, Kareena Kapoor. They were really, मतलब they were one of my favorite actresses growing up.
But in today's generation, today's contemporaries, I really think that Alia Bhatt is someone I really look up to. तो आपने सोचा था कि पहली फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, वो भी रानी मुखर्जी के साथ? बिल्कुल नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था शायद कभी ना मिले उनके साथ काम करने का मौका, तो पहली पिक्चर की क्या बात। So like what did you learn from her because you look up to her? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो इतने बड़े एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के, और उन्हें ऑब्वियसली देखकर एज एन एक्टर मुझे जितना सीखने को मिला वो मुझे बहुत, मतलब एक 10 फिल्मों के बाद भी शायद ना मिल पाए, लेकिन उनमें ना ऐसी क्वालिटीज है जो ऑफ स्क्रीन इतनी ब्यूटीफुल है एज एन एक्टर। मुझे बिल्कुल याद है वो जितनी एक्साइटेड होती है अपने रोल को लेकर, पता नहीं है ये उनकी कितनी, मतलब कौन से नंबर की फिल्म होगी, उन्होंने इतनी फिल्में की इतने सालों से, लेकिन आज भी वो सेट पे इतनी एक्साइटेड आती है अपने रोल का पूरा, मतलब उन्होंने निचोड़ लिया होता है। तो वो जो एक एक्साइटमेंट, वो जो एक मोटिवेशन जो उनसे सीखने को मिली, जो शायद एज मतलब न्यू कमर्स भी डर जाएंगे उन्हें देखकर कि इतना वो मतलब इतना मोटिवेटेड होती है टू परफॉर्म, तो आई थिंक वो एक चीज है जो मैंने उनसे सीखी है। एंड व्हाट अबाउट सैफ सर? हमने काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, जब वो सेट पे होते हैं तो पूरा माहौल बहुत अच्छा रहता है, हमने सुना है। Is it जी like that? बिल्कुल, और हमारी तो कॉमेडी फिल्म थी, तो इसलिए तो मतलब सैफ सर को तो मतलब बांध के ही रखना चाहिए था किसी को, क्योंकि वो सबके साथ मजाक मस्ती करते थे। आई थिंक वो बिल्कुल सबके फेवरेट थे सेट पे, क्योंकि वो सभी से मतलब उनके उम्र के होकर बात करते थे, और उनकी वो एक पर्सनालिटी है, बिकॉज ही सो वेल रेड एंड ही नोज अ लॉट एंड ही हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज, तो उसी के भी एज ग्रुप से बात करने में तकलीफ नहीं होती। वो बिल्कुल आपके दोस्त जैसे बन जाते हैं और आपके साथ बातें करने लग जाते हैं। तो उनके साथ एक्चुअली बहुत मजा आया, और बहुत मजाक किया है, तो आकर बार बार वो सबके साथ कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करते रहते थे। वेरी नाइस। अच्छा, फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, अब आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम जी किया प्यार का पंचनामा जी 2 में, है ना? यू हैव वर्क विद जी लाइक बिग विग्स, कार्तिक आर्यन, इनफैक्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म में भी आपने काम जी किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, दीपिका यस पादुकोण और यस रणवीर सिंह, बाजीराव मस्तानी। जी। सो फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर टू बीइंग एन एक्टर, इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हो? मुझे हमेशा हमेशा से एक्टर ही बनना था। असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि एक फिल्म कैसे बनाई जाती है। और उस टाइम पे ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिर्फ एक्टिंग करना आपका जॉब नहीं होता है, क्योंकि आप एक फिल्म का हिस्सा होते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक फिल्म कैसे बनती है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि मैं इन सबके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। मेरे पे बिल्कुल प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स आप पे ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, काम बहुत होता है, बट आपका नाम नहीं जुड़ता किसी चीज के साथ, तो आप फ्रीली वहां पे गलतियां कर सकते हो, आप सीख सकते हो, और एक वो एक फ्रीनेस होती है आपके लिए। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं एक सेट पे जाऊं और मैं इन सारे बड़े एक्टर्स, जैसे आपने कहा रणवीर, दीपिका, कार्तिक, नुसरत, इन सबसे सीखूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अच्छी बात है। वेल, आपने सही कहा कि वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स। तो अभी राइट। तक क्या लगता है कि क्या गलतियां की हैं और उनसे क्या सीखा है शर्वरी ने? आई थिंक गलतियां तो नहीं कह सकते, बट इन एक्सपीरियंस कह सकते हैं चीजों के बारे में। मुझे लगता है कि एक दौरान था इन पिछले 7 सालों में, जब कभी कभार मैं ऑडिशन देती थी और फिर मैं घर पे बैठती थी ये सोच के कि आज कॉल आएगा या कल कॉल आएगा, परसों कॉल आएगा। बट हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको जाकर आपका काम मांगना चाहिए, और ये मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ, और ये मैं बहुत लोगों को कहना भी चाहती हूँ, क्योंकि काम मांगने में कोई बुराई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप जाकर अगर किसी को कहोगे कि आई रियली वांट टू वर्क विथ यू, वो आपसे आपके साथ बिल्कुल काम करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे, ये तो कोई भी इंडस्ट्री में होता है। तो आई थिंक ये एक चीज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, जो एक्टर्स है जो घर पे बैठे हैं या जिन्हें काम चाहिए, मैं उनसे कहना चाहूंगी आप घर पे मत बैठो, आप बाहर जाओ, आप जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, और ओपनली लोगों से कहो कि मुझे आपके साथ काम करना है। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाते उससे। एब्सोल्युटली। वैसे हाउ डिड यू गेट बाजीराव मस्तानी? डिड यू आस्क फॉर वर्क लाइक टू संजय लीला भंसाली Yes, सर? I did. अरे I वाह! did. I was auditioning there for a film, and उस टाइम पे मैंने उनको पूछा, तो वो फिल्म आई थिंक हुई नहीं, मुझे मिली भी नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि सर मैं असिस्ट कर लेती हूँ आपको, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ।
क्या एक्चुअली बात ये है। सेम प्यार का पंचनामा के साथ भी हुआ था। प्यार का पंचनामा पे जब मैं मिलने गई थी डायरेक्टर को, मैंने उनको कहा था कि सर मुझे काम करना है, मुझे आप असिस्टेंट का जॉब दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने एक्चुअली सब जगह पे काम मांग के ही काम लिया है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू शर्वरी। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैं अगर पहले 2020 से अब तक की बात करती हूँ, बहुत सारे लॉकडाउन्स लग चुके हैं, हमारी जिंदगी एकदम स्थिर सी जी हो गई थी पहले भी, और अभी फिर से हम जी वही महसूस कर रहे हैं। सो जी व्हाट न्यू जी। राइट नाउ यू आर डिस्कवरिंग इन योरसेल्फ? I think I'm feeling slightly better now because I think कि हमने एक 2 लॉकडाउन एक्सपीरियंस कर लिए हैं। तो अब हम थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं एज टू हाउ टू डील विद सिचुएशंस लाइक दिस। यू नो, जब पहली बार हुआ था तो सब डर से गए थे कि अब क्या करेंगे, घर पे बैठेंगे, किसी को पता कुछ नहीं समझ था कि नहीं। काम कैसे करेंगे। बट आई थिंक अभी जैसे हमें मालूम है कि लॉकडाउन लग गया है, कोई बात नहीं, हम जूम पर मीटिंग्स कर लेंगे या जूम पर इंटरव्यूज कर लेंगे। तो जिंदगी रुक नहीं गई है, बट थोड़ी सी धीमे से हो गई है, आई विल से। तो आई थिंक कि बस आई थिंक सभी को अपना काम जैसे आप घर पे बैठकर कर सकते हो वैसे करना चाहिए, क्योंकि वही चीज है जो आपको मेंटली फिट रखेगी। एब्सोल्युटली, हमने सुना है आप काफी कुछ नया करती रहती हैं घर पे वैसे। जी, बिल्कुल, मैं एक्चुअली मुझे कीबोर्ड बजाने का बहुत शौक है, तो मैं हाँ। हमेशा अलग-अलग अगर मुझे कोई गाने का ट्रैक अच्छा लगा, तो मैं उस पर सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें कई दिन निकल जाते हैं, क्योंकि मैं क्या बात मतलब इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं इमीडिएटली सुनकर कर सकती हूँ, बट उसमें उसमें एक अलग-सा मज़ा है। मैं बेकिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत सारे केक्स और कपकेक्स बनाती हूँ। बट अब मुझे घर पे सबने बैन करके रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तुम तो नहीं खाती, बाकी सब मोटे हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि बिल्कुल मत बनाना। तो इस बार मैंने कुछ नहीं बेक किया है। अच्छी बात है। तो कीप डूइंग दिस गुड वर्क। मैं कहूंगी नई नई यस। डिस्कवरीज अपने आप में हम सबको करते रहना चाहिए, नए स्किल्स आने जी, चाहिए, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू यू, लाइक और किन किन प्रोजेक्ट्स में भी नजर आने वाली है 2022 में शर्वरी? एक यशराज के साथ मैंने एक और फ़िल्म की है, जो होपफुली 2022 में रिलीज़ हो जाएगी और उसकी अनाउंसमेंट भी जल्द ही आ जाएगी। तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बस रुकी हूँ कि उसकी अनाउंसमेंट कब हो, ताकि मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ। वेरी नाइस। एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी होती है ना कभी कभी? जी, बिल्कुल, आई थिंक जितनी एक्साइटमेंट होती है, उतनी थोड़ी-सी नर्वसनेस तो सभी को होती है। हाँ। और मुझे लगता है वो नर्वसनेस जब फिल्म रिलीज का टाइम आता होगा ना, बिल्कुल तब जी, ज्यादा होती होगी। बटरफ्लाई जैसा होता है जी। कभी? नहीं, बिल्कुल होता है। आई थिंक वो वैसा होता है कि आपने काम कर लिया है और कुछ महीनों के लिए वो प्रोजेक्ट सिर्फ़ आपका होता है, और फिर थोड़े टाइम बाद वो एक प्रोजेक्ट वैसा हो जाता है कि सभी के लिए बन जाता है वो, और फिर लोग उस पर जो ओपिनियन दें वो आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट और एक रिस्पेक्ट के साथ लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक जी बिल्कुल, थोड़ी-सी नर्वसनेस हमेशा होती है। Absolutely. Thank you so much, Sharvari, for talking to us, and all the very, very, very best to you for your future endeavors. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो